गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मैथ का, हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे थे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरनेट पर 16 दिसंबर 2021 को जो जारी किया गया है उसका हम लोग सेट नंबर 2 देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 34 तक देखा था, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 34 से आगे देखेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या दिया गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। दी गई आकृति में, है ना, पी क्यू। तो सबसे पहले एक आपका आकृति दिया गया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आपका एक क्या दिया गया है जिसमें हमें क्या दिया है, ये आपका क्या है ना, पी क्यू एक आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। ये आपका क्या है, त्रिज्या है ना। ये दिया है ओ। हमें दिया गया केंद्र, यदि ओ क्यू बराबर 3 दिया है, ओ क्यू बराबर ये कितना दिया है, 3 दिया है, और पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 4 दिया है। तो आपसे मान पूछ रहा है ओपी का मान, एक्स का मान। ध्यान दीजिए, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा है, 90 डिग्री का कोण, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो 3 4, इसका मान कितना हो जाएगा, 5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35 था, है ना। चलिए ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 36 में, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपका क्या दे रहा है। कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु P, है ना, ध्यान दीजिएगा, कहीं बिंदु P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया गया है, a,12 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है एक्स अक्ष से इसकी दूरी। तो इस बिंदु का मतलब क्या हुआ, इस बिंदु का मतलब क्या हुआ कि एक्स की ओर हम कितना जाएंगे, a जाएंगे, जो हमें पता नहीं है, और बाई ओर की हम कितना जाएंगे, 12 जाएंगे। इसका मतलब यह भी कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें पूछ रहा है एक्स अक्ष से कितना दूर पे है, तो एक्स अक्ष कितना दूर पे है, 12 यूनिट दूर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर में आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या दिया गया है। 37 में आपका कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त दिया गया है ना, जिसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, और उस बिंदु पर बने त्रिज्या के साथ जो कोण होता है ना, उसके त्रिज्या के साथ जो कोण होता है क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। आप यही बात देखिए, है ना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के क्या पे होती है, समकोण पर काटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये आपका था 37 नंबर। 38 में आपका क्या दिया गया, दिए गए आकृति में, है ना, आपका एक फिगर दिया गया है ना। इस फिगर में आपका ये आपका स्पर्श रेखा है, और यह भी आपका क्या है, स्पर्श रेखा। ये आप समझिए स्पर्श रेखा है ना। यहाँ पे आपका एक बिंदु P दिया है, और इस पे एक बिंदु क्या दिया गया है, Q दिया है, और इसका केंद्र क्या दिया गया है, O दिया गया है, और इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। कह रहा है कि टी क्यू दो स्पर्श रेखाओं पर है ना, पी टी क्यू, है ना, पी टी क्यू। आपका ये पी टी क्यू, ए वाला कोण आपका कितना दिया गया बाबू, 50 डिग्री दिया है। ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। अभी मैंने बताया स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री। अब इधर आपका कितना बच गया टोटल, क्योंकि आपका ये एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया ना। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। ये आपका 50 है, तो ये कि आपका कितना बन गया, 130 न बच गया, 130 है ना, 130 50 180, और ये 90 90 180। आपसे पूछ रहा है तो पी क्यू ओ, पी है ना, पी और आपका Q और O, ये वाला कोण पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। मैं इसको बाहर निकाल दिया, आपका ये वाला कोण 130 डिग्री है बाबू, ये आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दोनों मिला करके तो 50 डिग्री होगा। इसका मतलब ये भी आपका 25 होगा, ये भी 25 होगा, तब दोनों बराबर होगा, और तीनों कोणों का 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो गया, आपका 25 डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और किसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं।
कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं रहेगा, जो मैंने थ्योरी आपको बता दिया, समझा दिया। चलिए ध्यान दिए, 39 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है। 39 में आपका कह रहा एक त्रिभुज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, P है, Q है, R है, ये आपका थीटा दिया है, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया है। तो थीटा का मान, ध्यान दिए, थीटा के सामने ये क्या कहलाता है, लंब, और ये क्या कहलाता है, 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो हम लंब बटे कर्ण लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 6, बराबर साइन थीटा आ गया 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। और 1/2 साइन कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, बराबर हम लिख दिए साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिए, मैं यहां बना देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया है tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो पूछ रहा है cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा होता है P/B होता है, इसका मतलब P का मान हो गया 3, B का मान हो गया 4, H का मान निकालिएगा 5। ये सब आप याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है cos थीटा बराबर, यानी cos A या cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है B/H। B का मान कितना है 4 है, H का मान कितना है 5 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 4/5। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, आप सिर्फ समझिए, अगर आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर देते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 में आपका दिया गया है ना, cot 44 डिग्री बटे, है ना, आपका दिया है tan 46 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अगर आपका रह जाए साइन कॉस में रह जाए, ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस में रहे, सेक और कोसेक में रहे, tan और कॉट में रहे, और दोनों कोनों का मान मिला करके कितना रहे, 90 डिग्री रहे। कितना रहे, 90 डिग्री रहे। तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1। बोलेगा सर कैसे होता है, तो आप ध्यान दीजिए, मैं इसको बना रहा हूं। हम क्या लिख सकते हैं, cot 44 को cot 44 रहने दीजिए, और tan को हम इसको लिख सकते हैं 90 - 44, क्योंकि 90 में से 44 जाता है तो कितना बचता है, 46 बचता है। और ये cot 44 और tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, दोनों मिला करके अगर 90 डिग्री होता है तो उसका मान कितना होगा, 1। लेकिन याद रखिएगा जब बटा में रहे तब होता है ना। ये आपका था 41 का आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए 42 नंबर में देखिए, 42 नंबर आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, tan 45 आपका दिया, ए नंबर ऑप्शन में tan 45 का मान 1 होता है। बी नंबर में दिया है आपका sin 45, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। सी नंबर में दिया है sin 30, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। डी में है ना cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो सबसे बड़ा कौन है आपका, tan 45। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। चलिए इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 43, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका क्या कह रहा है, दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि है, ध्यान दीजिए, एक आपका वृत्त दिया गया है तो इसकी परिधि बराबर क्या होता है। परिधि के मान दिया है 88 सेंटीमीटर, और इसका परिधि अगर ये त्रिज्या r है तो परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 88, 2 × 22/7 × r बराबर 88, 22 चौके 88, ये हो गया 2 दूनी 4, r बराबर कितना हो गया 14। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 नंबर में ध्यान दीजिए, हमें दिया है त्रिभुज PQR में r समकोण है, बना दीजिए आप त्रिभुज PQR, है ना, PQR।
है ना, जिसमें आर आपका समकोण दिया है ना, आर आपका पी क्यू आर, आर आपका क्या दिया है, समकोण दिया है। तो साइन पी प्लस क्यू का मान, ध्यान दीजिए ये आपका 90 डिग्री है बाबू। जब कोण आर बराबर आपका 90 डिग्री है तो कोण पी प्लस क्यू बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों मिलाकर के 90 होगा, तब ना टोटल मिलाकर कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन पी प्लस क्यू, है ना, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए इसको क्लियर कर दे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 45, है ना। 45 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है अल्फा बटे 4 बराबर दिया है 15 डिग्री। तो बताइए आपका अल्फा बराबर गुना कर दीजिए, 15 चौके 60 डिग्री। हमें निकालना है √3, है ना, कोसेक अल्फा, √3 को रहने दीजिए और कोसेक अल्फा के मान पे 60 डिग्री, तो √3 गुने कोसेक अल्फा का मान कितना होता है, ध्यान दीजिए। तो साइन कोसेक 60 डिग्री का, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो उसको उलट दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा 2/√3। ये दोनों आपका कट गया, आ गया 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आइए 46 नंबर में क्या दिया है, हमें दिया है R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या है, R है, तो इसके क्षेत्रफल का बराबर होगा, है ना। ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है एक वृत्त छोटा है जिसका त्रिज्या R1 है, एक वृत्त क्या है इससे और बड़ा है जिसका R2 है, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, एक बड़ा वाला वृत्त है जिसका त्रिज्या छोटा r है, इसके बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 के स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 के स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर, है ना। इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, पाई यहाँ पर हो गया R1 के स्क्वायर, यहाँ पे हो गया R2 के स्क्वायर, इधर बच गया पाई R स्क्वायर, ये दोनों कट गया। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर कर देते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है साइन 90 माइनस ए। तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर क्या है ए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 में आपका क्या दिया है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। चलिए सीढ़ी की ऐसी रहती है कि कैसे रहती है, सीढ़ी हमेशा ऐसे खड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दीवार आपका, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितना दिया है 15 मीटर दिया गया है ना। शीर्ष तक पहुंचते यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई x ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, ये थीटा के सामने ये लंब और ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, तो x/15 बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, x/15 बराबर साइन थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, तो x/15 साइन 60 के मान √3/2 होता है, ये दोनों गुना में चला जाएगा, तो 15 √3/2 हो जाएगा, है ना। आप इसका वैल्यू पुट करके दीवार की ऊंचाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चलिए हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ, है ना, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपका आंसर इसमें कुछ भी नहीं दिया, आपका आंसर कितना होगा 15 √3/2 होगा, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 49 में आप आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या कह रहा है। वहां थीटा के स्थान पर 30 डिग्री होगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 में आइए। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि cot 1 डिग्री गुने,
है ना, cot 89 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा रहे दोनों कॉट में रहे या दोनों tan में रहे और गुना में रहे, है ना, दोनों कॉट में रहे या दोनों tan में रहे और गुना में रहे, तो उसे हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इन दोनों कोण को मिला करके जोड़ करके कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना मान हो जाए 90 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है 1। बोलिएगा सर कैसे होगा 1, तो ध्यान दीजिए आप कैसे बनाइएगा। कॉट 1 गुने कितना दिया कॉट 89। आप किसी एक को क्या करते हैं चेंज, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री। कॉट 1 गुने कॉट बदलेगा tan में, अब ध्यान दिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आज ये क्वेश्चन नंबर 50 में आर त्रिज्या वाले वृत्त, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक गोला है जिसका त्रिज्या आर दिया गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 51 में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया 51 नंबर में। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाइए, है ना। हमें दिया है 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य दिया है 10, है ना। क्या दिया गया, माध्य कितना दिया है 10। तो सबसे पहले आप बताइए माध्य बराबर होता है क्या, कुल का योग, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटे 1 2 3 4 5 बटे में हो जाएगा 5। और माध्य का मान कितना दिया है 10 दिया है, बराबर आप इसको जोड़ दीजिए, है ना। 8 6 14 और 14 और 9 23 और 23 3 26 और 26 और 10 कितना हो गया 36 ना, 36 प्लस x बटे 5, ये 5 गुना में जाएगा तो 10 5 हो जाएगा 50 बराबर 36 प्लस x, ये इधर जाएगा तो 50 माइनस 36 बराबर x, इसलिए x का मान कितना आ गया आपका 14 आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 52 52 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो शंकु के आयतन कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक शंकु को समझिए, शंकु होता क्या है ना। यही आपका शंकु होता है जिसकी ऊंचाई h है और त्रिज्या क्या है r है। तो शंकु का जो आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन अगर मुझे नया आयतन निकालना है तो 1/3 पाई, अब जो नया आपका कह रहा है त्रिज्या, त्रिज्या कितना कह रहा है, r का मान 2r हो गया, h के स्थान पे 2h, है ना। ऊंचाई भी दुगनी त्रिज्या भी दुगनी, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 2r के होल स्क्वायर गुने 2h, तो 1/3 पाई हो जाएगा ना, गुने यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर गुने 2h, दो दूनी 4 4 दूनी 8 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये तो पुराना वाला है ना। तो पुराना वाला में कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 गुनी हो जाती है। चलिए क्लियर कर दे, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्या दिया गया है। आपका दिया है 53 नंबर में दिया है, बहुलक बारंबारता ज्ञात कीजिए, निम्न में से बहुलक वर्ग कौन है। ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन सलाह के वहां पर भी दिख रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं, है ना। वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल हमको कितना दिया है, 0 से 5 दिया है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20 और 20 से 25 दिया है ना। ध्यान दीजिएगा, इसकी बारंबारता कितनी दी है, बारंबारता यानी कितना बार आया है, तो इसका दिया है 12, इसका दिया है कितना 17, इसका दिया है कितना 14,
इसका कितना दिया है 22 और इसका कितना दिया 11। ध्यान दीजिएगा, बहुलक कहते हैं किसे, है ना, जिसकी बारंबारता उच्च हो, जो अधिकतम बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है आपका 22 आया है ना, तो बहुलक बारंबारता कितना हो जाएगा 15 से 20 हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। और उसकी पूछ रहा है निम्न सीमा, तो ध्यान दीजिए ये तो आपका बहुलक वर्ग हुआ, क्या हुआ, ये हुआ आपका बहुलक वर्ग हुआ, है ना। और बहुलक वर्ग के ये कहलाता आपका ऊपरी सीमा, क्या कहलाता है, ऊपरी सीमा। और पहले वाला क्या कहलाता है, निम्न सीमा कहलाता है। तो हमें पूछा था निम्न सीमा कितना होगा, तो निम्न सीमा आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर का हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 54 है, 34 नहीं, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, निम्नलिखित में किसका आलेख द्वारा नहीं निर्धारण कर सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, माध्य को आलेख द्वारा निर्धारण नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका क्या दिया गया है, दो घन दिया गया है ना, दो घन है ना, तो उनकी कोर मीन्स क्या होता है, भुजा या किनारा। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका घन छोटा वाला दिया गया है ना, एक घन आपका क्या है छोटा वाला दिया है, और एक घन आपका क्या दिया गया है, बड़ा वाला दिया है। समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, दो घन दिया है ना। अब हमें क्या दिया है, दोनों का अनुपात दिया है, दोनों के आयतन का अनुपात है। इसका आयतन होता है एक क्यूब अनुपात इसका आयतन होता है एक क्यूब। बड़ा अगर भुजा इसका दिया है, बड़ा भुजा है, इसका छोटा भुजा है, तो आप इसको बनाइएगा कैसे, ये आप सबसे पहले समझिए। ध्यान दीजिएगा, हम यहां से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात बराबर क्या होता है, छोटा ए बटे बड़ा ए का होल क्यूब, है ना। और हमें इसका मान कितना दिया गया है, 1/27 दिया गया है ना, 1/27 दिया है। तो 1/27 को 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब छोटा ए का मान ए होगा और बड़ा ए का मान कितना होगा, 3 होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, 1:3 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर आप देखना चाहिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बहुत आसान है, tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, tan 45 का, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपका हो जाएगा आंसर बी। 57 नंबर में कह रहा है एक्स भुजा वाले बहुभुज का क्षेत्रफल, है ना, एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर भुजाएं इसका बराबर होती है ना, तो आप याद रखिएगा क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ऊंचाई पूछ देगा तो √3/2 गुने क्या होता है, भुजा होता है। आपका क्षेत्रफल पूछ रहा था अकॉर्डिंग टू आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसका भुजा कितना दिया था, एक्स दिया था ना, तो आंसर कितना हो जाएगा √3/4 गुने एक्स स्क्वायर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है बामन ताश के पत्तों को एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इनमें रानी के आने की संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान दें, मैंने प्रायिकता में बताया था, है ना, प्रायिकता में P बराबर क्या होता है, एनी बाई क्या होता है, NS। टोटल पत्ते कितने हैं, बामन, आधा बन गया, है ना, एक पत्ता निकाला जाता है, उनमें से रानी होनी चाहिए, तो रानी कितने होते हैं बामन पत्तों में से, 4 रानी होती है। कितना होती है, 4 से भागा दे दिए, 13 चौके बामन, कितना हो गया 1/13 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। जितना पत्ता कहेगा निकालने के लिए हम उसको ऊपर, एक पत्ता कहा निकालने के लिए, तो वो टोटल है पत्ता, रानी है कितना आपका, कितना है रानी, 4 है, तो 4 बटे कितना हो गया आपका बामन हो गया।
चलिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 है ना, क्वेश्चन नंबर 59 आप ध्यान दीजिएगा। 59 में आपका क्या दिया गया, पी का मान दिया गया है ना, पी का मान कितना दिया गया है, 0.08 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है पी डैश बराबर, तो आपको पहले पता होना चाहिए पी प्लस है ना, पी डैश का मान कितना होता है 1, और पी का मान दिया है 0.08, हमें निकालना है पी डैश बराबर 1। इसको उधर जाके घटा दीजिए है ना, तो P डैश का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.08। अब ध्यान दिए, एक में से 0.1 घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा है ना, आपका आ जाएगा 0.52, 0.92 है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा है ना। चलिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे नीचे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस कोसेक को ऊपर भेजिएगा तो क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इस सेक को नीचे भेजिएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग आ जाते हैं ना। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 61 में आपका क्या दिया गया है, 61 में कह रहा है 0.5 पे पावर रैकरिंग। मैंने बताया था जो संख्या है उसको लिख दीजिए, बिना रैकरिंग वाला घटा दीजिए, और जितना पर रैकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 62 नंबर में क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात, घात का मतलब क्या होता है मैक्सिमम पावर, क्या होता है मैक्सिमम पावर होता है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना दिया है 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है √7 क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका क्या दिया गया है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा, आप इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 28 और 72 का एलसीएम कितना होता है ना। तो 7 चौके 28 और 18 चौके 72, दोनों किससे कट रहा है, आप निकाल भी सकते हैं, एलसीएम दे करके भी आप निकाल सकते हैं है ना। 28 को आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4 गुने 7। 72 को आप क्या लिखिएगा 2 दूनी 4 है ना, तिया 12 तिया 36 दूनी 72। तो मिल रहा है क्या चीज आपका दोनों में, 2 गुने 2 4 मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप देखते जाइए कि कैसे बनाता हूं बस। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए उसको आप पॉज करके आप लिख लीजिए कि कैसे सर बनाते हैं, है ना। फिर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं गलत होगा। ज्यादा नहीं, मैं टोटल 5 सेट डालूंगा, जो भी 8-10 घंटा अगर आप इस पे मेहनत कर लेते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 66 पूछ रहा है ना, इसमें हम लोग 70 तक देखेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, के शून्यकों का योग क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ का बी का मान कितना है, फॉर्मूला वाला बी का मान है -1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
67 नंबर में क्या दिया है, √2 का होल स्क्वायर -2 बराबर, तो √2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, डी दिया है। चलिए हम लोग इसमें 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 68 नंबर में आपका क्या दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या कह रहा है, हमें कह रहा है x + y = 3 और कह रहा है दूसरा हमें दिया गया है 3x - 2y = 4 के हल होंगे। ध्यान दीजिए, पहला नंबर में x = 2 y = 1, बी नंबर में x = 1 y = 2, सी नंबर में x = -1 y = 4 और डी नंबर में दिया है x = -1 और y = -2। ध्यान दीजिएगा, जो x और y दोनों का मान दोनों समीकरण में सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा, और नहीं तो फिर आप इसका मान भी आप निकाल करके बना सकते हैं। चलिए मैं वही सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ। 2 इसमें रखते हैं तो 2 और 1 3, इसमें तो साबित हो रहा है। चलिए इसमें भी आ रही है, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6 और 6 में से 2 इकाई 2 जाएगा, बचेगा 4। आपका आंसर क्या हो गया, पहले वाला हो गया। चलिए हम इसको भी रख करके देखते हैं, तो 1 + 2, x का मान 1 y का मान 2, कितना आ गया 3, यहां तक तो पास है। यहां रखिएगा 3 × 1 -2 दूनी 4, कितना आएगा -1, इसलिए यह नहीं होगा। -1 और यहाँ प्लस y आ गया 3, यहाँ -1 रखे तो -3, यहाँ 4 तिया 12, माइनस कितना हो गया 15, ये भी नहीं होगा। x का मान -1 -2 -3 हो रहा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 69 में आपका क्या दिया गया है, 69 नंबर में आपका कह रहा है y² - y - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, cy। c का मान -6, a का मान 1 बराबर -6 आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, 70 में आपका क्या दिया है ना। चलिए वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, है ना। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, है ना। फिर बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। चलिए 70 नंबर में आपका क्या दिया गया है, x² - 5x - 300 बराबर 0 का विवितकर पूछ रहा है ना, विवितकर पूछ रहा है। ये विवितकर होता क्या है ना, विवितकर बराबर होता है विवेचक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले a = 1, b = -5 और c बराबर दिया है -3। अब विवेचक को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये होता है कितना, है ना, b² - 4ac। अब b का मान कितना दिया है, -5, इसका होल स्क्वायर -4 गुनी a का मान 1, a का मान 1 और c का मान -300। तो यहाँ 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 तिया 1200, तो कितना हो गया 1225 हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में, इतना ही, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।